Assalamu alaikum class 8. Hope you all will be fine. Today the date is 21st July 2020 and the day is Tuesday. Hope कि आप सब ने जो प्रीवियस लेक्चर है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और लर्न भी किया होगा। जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करवाए थे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ ओपन योर बुक्स एंड ऑल्सो हाईलाइटर्स होल्ड कर लें अपने हैंड्स में। नाउ स्टार्ट द रीडिंग एप्लीकेशंस ऑफ बर्निंग केमिकल रिएक्शंस के मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, वाटर फॉर्मेशन हो रही है, इस तरह बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, नेचर में भी हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही है। तो ये केमिकल रिएक्शंस यूज़ कहाँ पे होते हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं, हमने ये देखना है। तो कुछ प्रोसेस हैं जैसे कि बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। These are the examples of chemical reactions। ये क्या हैं, chemical reactions हैं which take place, जो कि वाक़ हो रहे हैं everywhere in our environment, जो कि हमारे environment में हर जगह take place हो रहे हैं। कौन कौन सा? burning, respiration and photosynthesis। तो जो फ्यूल है जिसे हम नेचुरल गैस या पेट्रोल भी कहते हैं, ऑन इट्स बर्निंग, जब इसकी बर्निंग होती है व्हीकल्स यानी कि गाड़ी में, तो जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है गैसेस डिफरेंट टाइप्स की। फिर ये गैसेस क्या करती हैं इंजन के अंदर, द गैसेस सो प्रोड्यूस डेवलप प्रेशर डेवलप कर देती हैं टू मूव द पिस्टन, जिसकी वजह से जो आपकी गाड़ी का पिस्टन है उसको मूव करवाती हैं और एज अ रिज़ल्ट टू रन द व्हीकल, और आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो क्या करती हैं, चल जाती हैं। इस तरह क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब आप फ्यूल पेट्रोल बर्न करते हो तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा कहते हैं हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन्स इज़ यूज़ टू कुक फूड। जैसे अब आप किचन में अब जो नेचुरल गैस है वही यूज़ होती है ना किचन्स में खाने को कुक करने के लिए। तो जब आप नेचुरल गैस यूज़ करते हो तो वो भी एक बर्निंग प्रोसेस होता है। नेचुरल गैस में हमें पता है कार्बन मिल जाती है, ऑक्सीजन जो कि एयर में है उससे एयर में प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, तो इसके रिज़ल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हीट अप करती है। तो इसी तरह हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़ इज़ यूज्ड, वो फिर हीट हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर। अब हमें पता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे बॉयल करना पड़ेगा, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो ऑब्टेन किया जाता है। देन उसको उस पॉइंट तक बॉयल किया जाता है जब तक टोटल जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये जो इस पर्पज़ के लिए वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल पर क्या यूज़ की जाती है, हीट यूज़ की जाती है। किस तरह वो हीट कैसे यूज़ करेंगे, वो पहले प्रोड्यूस की जाती है बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जाती है, देन वो हीट यूज़ होती है क्या करने के लिए, वाटर के कन्वर्शन के लिए इनटू स्टीम। हमें पता है वाटर की जो मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर की एक्चुअल में जो स्टीम है ये गैशियस फॉर्म ही है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की वो एग्जांपल ले रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन प्लांट्स हमें पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में होता है जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल में इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं आपस में। हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वाटर तो प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और हमें पता है प्लांट्स वाटर अब्सॉर्ब करते हैं बाय देयर रूट्स। और फिर क्या होता है, वो वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने इन्वायरमेंट से ली है वो रिएक्ट करते हैं आपस में और प्रोड्यूस करते हैं कौन से प्रोडक्ट्स, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस O2। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, CO2 एंड वाटर H2O, और प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन।
दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है तो एग्जैक्टली ये किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की। एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, हमें पता है कि लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब बैलेंस किया हुआ है केमिकल इक्वेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स हैं, इसी तरह जो H2O है उसके भी 6 मोल्स हैं, और ये आपस में जब इनका रिएक्शन होता है तो हमारे पास ग्लूकोज C6 H12O6 मिल जाते हैं विद 6 साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस 6O2। तो ये एक्चुअल में मोल्स आपके लिए मुश्किल होगा, आप मॉलिक्यूल्स कर लेंगे। 6 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं। तो बाकी आइटम्स को आप बैलेंस करके देख सकते हो, जितने रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में, जस्ट उन्होंने ख़ुद को क्या किया है, रीअरेंज किया है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है एयर में प्रेजेंट वो रिएक्ट करती है विद फूड यानी कि ग्लूकोज के साथ, और प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम क्या इनहेल जब करते हैं ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, फिर वो ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी फूड यानी ग्लूकोज से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हम एक्सहेल करते हैं, एंड वाटर प्रोड्यूस कर देती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर। ये जो प्रोसेस है हर सेल रेस्पायर कर रहा होता है, हर सेल में हो रहा होता है। द एनर्जी, जो इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास उसने ब्रेक डाउन एक्चुअल में हुई है किसकी, ग्लूकोज की, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ओबियसली। तो ग्लूकोज हमें इस सोर्स ऑफ एनर्जी देता है। तो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस या रिएक्शन इज यूज होगी परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ पे हम ये एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। तो ये देखें कि कुछ इसका जो प्रोसेस जो इक्वेशन है ऊपर से ही मिल रही है, बस रिवर्स ऑर्डर में कुछ हो गई है, लेकिन इसमें एडिशनली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट्स में। तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स, ये भी इनमें क्या इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक्चुअल में ये भी, जो कि किस तरह किए जाते हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करवा के हम कन्वर्ट करवा देते हैं किसको, मिल्क को योगर्ट में, एंड फॉर्मेशन होती है किसकी, बेकिंग प्रोडक्ट्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस या केमिकल चेंजेस या रिएक्शंस इनको जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके कोई भी चेंज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट ये एक्टिविटी है ऑपरेटर्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड। आपने जो ये मैंने आपको रीड करवाया, ये पूरा टॉपिक अच्छे से अच्छे आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और लर्न भी करना है विद इक्वेशंस। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स एंड मटेरियल, एक एक्टिविटी दिखाई है जिसमें चाइना डिश है, बर्नर है, ट्राईपॉड स्टैंड है, सल्फ़र पाउडर यूज़ किया है और आयरन टर्निंग्स यूज़ की हुई हैं। तो टेक अ फ्यू आयरन टर्निंग्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र पाउडर इन अ चाइना डिश। दोनों रिएक्टर्स को चाइना डिश में ले लिया है, हीट किया है नीचे से। चाइना डिश जब हीट अप हुई है तो फॉर अ फ्यू मिनट्स एज शोन इन द फिगर, तो कुछ मिनट के लिए इसको हीट किया है। देन स्टॉप हीटिंग, हीट को स्टॉप किया है एंड ऑब्जर्व किया है कंटेंट इन द चाइना डिश के। अब चाइना डिश में क्या प्रेजेंट है, पहले तो आयरन टर्निंग्स थी और क्या थी साथ में सल्फर पाउडर। अब उन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ है और क्या बना है, द आयरन जो उसने रिएक्ट किया सल्फ़र के साथ ऑन हीटिंग, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड FeS। तो क्या हुआ है, आयरन का जब रिएक्शन हुआ है सल्फ़र के साथ, उसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट क्या मिली है, FeS आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड इसको बोलते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में क्या किया है, ऑपरेटर्स एंड टेस्ट ट्यूब है, आयरन नेल्स हैं एंड वाटर है। ये इसमें कौन सा केमिकल चेंज हुआ है, इसमें एक्चुअल में रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको रस्टिंग ऑफ बोलते हैं कि आयरन को जब जंग लगता है, आयरन एक मेटल है, ठीक है, जिसको जब जंग लगता है इसको रस्टिंग बोलते हैं। अदरवाइज़ हम किसी भी चीज़ को जंग लगता है इसे कोरेजन बोलते हैं, जब आयरन को जंग लगता है इसको रस्टिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या किया है, टेक सम आयरन नील्स लिख दिए टेस्ट ट्यूब में
और उसमें कुछ वाटर ऐड कर दिया है इन सच अ वे कि जो आयरन नेल्स हैं वो फुली डिप्ड नहीं है वाटर में। तो लीव द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब पार्शली डिप्ड, यानी थोड़ा जुज़वी तौर पर उन्होंने डिप किया है, पूरा डिप नहीं किया आयरन नेल्स को वाटर में। तो ऑब्ज़र्व की है रीडिंग्स को आफ्टर 2 डेज़, 2 दिन के बाद। हमें पता है कि जब वाटर है वो नमी उसके साथ अटैच होती है और उसको ऑक्सीजन भी एयर से मिलती है, तो क्या होता है उसमें कोरिजन लगता है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ है, जैसे कि आयरन रिएक्ट किया है आयरन ने ऑक्सीजन के साथ इन द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड प्रोडक्शन हो गई है। ये जो रिएक्शन है इट इज़ कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन, और जो ये प्रोडक्ट है ना आयरन ऑक्साइड, एक्चुअल में ये रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोडक्ट ही है, ये रस्ट कह सकते हैं इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन है ये। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इसके लिए भी नमी की ज़रूरत होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।